हेलो। आज हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो जो मैंने आपको दिए थे, है ना। जो आपको आ गए हैं अच्छी बात है, जो आपको नहीं आए हैं समझ लेना है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा पार्ट रह गया है। क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद हम ये एप्लीकेशन वाला पार्ट बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। अ ब्लॉक ऑफ ग्लास इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 मीटर वाइड एंड हैज अ थिकनेस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट सेम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कह रहा है, फाइंड डेंसिटी। डेंसिटी हमें फाइंड करनी है, हमें डेंसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। हमें डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी कब फाइंड करनी है, जब रिकॉर्डिंग हो रही है। हमें डेंसिटी हमारा मास करनी है, जब हमारा मास कितना है 7.5 kg, 7.5 kg। लेकिन अब देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये केजी है, ये केजी है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। इसको हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा। डेंसिटी निकालिए तो सेंटीमीटर ग्राम होता है या फिर मीटर केजी होता है। तो सेंटीमीटर के साथ तो ग्राम आएगा, तो इस किलोग्राम को किसमें चेंज करना पड़ेगा, हमें ग्राम्स में। किसमें चेंज करना पड़ेगा, हमें ग्राम्स में। तब जाकर हमारा डेंसिटी निकलेगा। तो यानी अगर मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे करना चाहूँ तो कैसे करूँगा मैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 करना चाह रहा हूँ, है ना। ठीक है, आपको डेंसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या आपके पास मास है, यानी ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास डेंसिटी निकल आएगी, निकल आएगी यहाँ पे। ठीक है, इतनी यहाँ पे डेंसिटी निकल आएगी। लेकिन मास की और वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास है, एग्जैक्ट नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 लाइन का स्पेस छोड़ के हम क्या कर लेंगे, वर्किंग स्टार्ट कर लेंगे। और यहाँ पे वर्किंग और क्या निकालेंगे, मास निकाल, वो वॉल्यूम निकाल लेंगे। यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करो। तो हम यहाँ पे सॉल्व करें मास, ठीक है। तो वहाँ पर 3 चीज़ें दी हुई हैं, 3 चीज़ें दी हुई हैं, यानी यहाँ पे क्या है, ये क्यूबॉइड है एक तरह से। क्या है, वो क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में मास कैसे निकालते हैं, सॉरी मास, मास तो मैं दिया हुआ, सॉरी 7.5 के जी, 7.5 के जी। इसमें तो कुछ नहीं करेंगे हम, 7.5 के जी दिया हुआ है। इसको जस्ट हम क्या करेंगे, ग्राम्स में चेंज करेंगे। ग्राम्स में चेंज कैसे करेंगे इसको, 1000 से मल्टीप्लाई करके, 1000 से मल्टीप्लाई करके। क्यों, क्यों ऐसा क्यों, इसको 1000 से हम क्या कर देंगे, 1000 ग्राम्स। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू क्या होता है, 1 kg इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम्स होता है। और इसको लिखते कैसे हैं सर, इसको हमें पता है 1 kg का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो मैंने 1 kg को रिप्लेस कर दिया किससे, 1000 के साथ। 7.5 अपनी जगह पर है, जब बीच में कुछ नहीं तो उसका मतलब इंटू होता है, वो भी अपने यहाँ पर। बस kg को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 1000 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई अभी ये 7500 ग्राम, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना, 7500 ग्राम।
ठीक है, एक जी लिख लो केवल, ठीक है। मास हो गया हमारे पास। और हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम भी चाहिए, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम भी चाहिए, वॉल्यूम भी लिख लो। तो वॉल्यूम आपको क्या दिया हुआ है, 3 साइड्स दी हुई है किसी चीज़ की, यानी एक क्यूबॉइड दिया हुआ है। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, हाइट, ब्रेथ एंड लेंथ, तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, एल बी एच, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तीनों की वैल्यू बोलते हो मुझे कितनी दी हुई है, तीनों की सेंटीमीटर में है। कितनी कितनी दी हुई है, 30 25 2, 30 25 2, 30 25 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो जरा, 25 टू जा 50, 53 जा 150, 1500 आ गया, 1500 ये आ गया, ठीक है। एक सेंटीमीटर की पावर यानी सेंटीमीटर की पावर यानी सेंटीमीटर की पावर 3, सेंटीमीटर की पावर 3। क्या आप कर लोगे, आपको आपको इस डेंसिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए था, रुको हैंग हो गया ये। आपको डेंसिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए था, मास और वॉल्यूम। क्या मास आपने निकाल लिया, क्या वॉल्यूम आपने निकाल लिया इजीली, आया ना, निकाल लिया ना, तो इसको सॉल्व कर लो बस। मास कितना है आपका, 750, 7500 सॉरी ग्राम्स, ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, 1500 सेंटीमीटर क्यूब, 1500 सेंटीमीटर क्यूब। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ठीक है, कैंसिल। 15 से 75 कैंसिल 5 टाइम्स, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। बचा क्या सर, 5 ग्राम, तो ये बचा, नीचे वाला सेंटीमीटर में बचा, तो नीचे वाला सेंटीमीटर के ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर की पावर हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, मैथ में अलजेब्रा में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सेंटीमीटर पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया आपका फाइनली, ये क्या होगा, पेन कम होगा हमारे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है अल्टीमेटली, 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये आपका क्या फाइनल आंसर है ये, ठीक है। इस तरह से करते हैं, ये प्रेजेंटेशन इस तरह से होती है कि आपको जो चीज़ निकालनी है तो वो चीज़ तो पहले लिख दो, उसका फॉर्मूला लिख दो, और उसकी वैल्यू के लिए 2-3 जगह छोड़ दो सॉल्व करने के लिए, और नीचे आप क्या कर दो, वर्किंग कर दो, नीचे आप क्या कर दो, वर्किंग कर दो, उस वर्किंग को नाम दे दो वर्किंग ए, वर्किंग बी, या वर्किंग वन, वर्किंग टू, कुछ भी नाम दे दो आप उसको, यानी इस मास को एक नाम दे दो, ए दे दिया इसको, इसको बी दे दो, है ना। नहीं भी दोगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दोगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका इजीली सॉल्व, कुछ था नहीं इसके। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे।
of iron of volume 30 centimeter cube has a mass of 234 grams. Find the density of iron. बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं लिखवा कर भी नहीं कराऊंगा इसको, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक आयरन का पीस है, ठीक है, उसको उन्होंने आपको वॉल्यूम दे रखा है कि उसका वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और उसका मास दे रखा है 234 ग्राम्स है। यहाँ पर देखो यूनिट उन्होंने सही दी है क्या सर, ये ग्राम ग्राम के साथ सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, बिल्कुल दोनों चीज लाइन में है, ठीक है। फाइनल डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, सिंपल सा मास अपॉन वॉल्यूम लगा दो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम जो वैल्यू है उसको सॉल्व करके लिखो, डेसिमल में सॉल्व करके, इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसको लिख कर लेना, ठीक है, मैंने समझा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बेसिकली क्या कह रहा है वो, आपको द मास ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब सिल्वर इज 103, ठीक है, 103 ग्राम, 103 ग्राम। पहले तो क्वेश्चन में तो मास क्या है, मास क्या ये है या फिर ये है, तो इंग्लिश आपको पढ़ना आनी चाहिए, तो लिख क्या हुआ है, मास इज, मास कितना है, इतना, मास कितना है, इतना, मास कितना है, इतना, तो सर ये सेंटीमीटर क्यूब क्या चीज़ है। अब देखो यूनिट 3 दी हुई है, यूनिट में क्या दिया, पावर 3 दी हुई है, यानी क्यूब में दी हुई है यूनिट, तो यूनिट क्यूब में दी हुई है, तो इसका जनरली अजम्पशन क्या होता है कि ये क्या चीज़ होगी, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ये आपको वॉल्यूम दे रखा है और ये आपको मास दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, ये डेंसिटी पूछी हुई है, डेंसिटी मतलब क्या, वी अपॉन एम, वो एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम लगा दोगे, ठीक है। एक पूछा है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, बताओ रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नहीं पता, तो ठीक है बता दूंगा, कोई नहीं, पहले ए वाला पॉइंट करते हैं। तो देखो ए वाले पॉइंट में क्या है, डेंसिटी इजीली निकाल ही लोगे, लेकिन इजीली नहीं निकाल पाओगे, उस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा घुमा दिया, उन्होंने क्या कहा कि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, वेट आपका जो मास है वो आपका किस में है, ग्राम्स में है, ठीक है, लेकिन जो को डेंसिटी निकालनी है वो किलोमीटर और किलोग्राम और मीटर में निकालनी है, किलोग्राम और मीटर में निकालना है, इसका मतलब क्या, आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा, ग्राम्स को किलोग्राम्स में, सेंटीमीटर को मीटर में और ग्राम्स को किलोग्राम्स में, कर लोगे, खुद से ट्राई करके देखो, कर लोगे तो खुद से ट्राई करके देखो, करके देखो, बिना देखे, लेकिन लॉजिकली है ना, और इसको अच्छा क्वेश्चन लिख लो, मतलब ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपके लिए। अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए उनमें से ये थर्ड वाला ज़्यादा सही है, बाकी तो दोनों बेकार क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं कराऊँ इसको, चलिए मैं कराता हूँ आपको। आपको निकल डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकाला, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो पहले ए वाला पार्ट करते हैं, तो सेकंड वाला एग्जांपल करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको पता है डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो पहले तो, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम के आपको यहाँ पे, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मैं ए वाला पार्ट कर रहा हूँ, मैं कौन सा पार्ट कर रहा हूँ, इधर मैं कर रहा हूँ आपको ए वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है, ए वाला पार्ट, तो इसके अंदर मास अपॉन वॉल्यूम निकालना है, तो मास अपॉन वॉल्यूम की जगह छोड़ दो, मास अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इतनी जगह मैंने छोड़ दिया, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वर्किंग, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट,
वर्किंग, ठीक है। सर वर्किंग किस चीज़ की, आप बताओ वर्किंग किस चीज़ की? मास्टर वॉल्यूम की। सर मास्टर वॉल्यूम तो दिए हुए हैं वहाँ पे ग्राम्स में सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, हमें उसको किस में चेंज करना है? हमें उसको किस में चेंज करना है? किलोग्राम्स में, किलोग्राम सेंटीमीटर, किलोग्राम और मीटर में। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उसके लिए आप क्या करोगे? चलो उसके लिए कुछ मत करना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। वर्किंग इसमें होगी नहीं, वर्किंग नीड है नहीं। मास आपको कितना दिया हुआ है, अब मुझे बताओगे यार देख कर, या मेरे को जाना पड़ेगा बुक में? मुझे ही जाना पड़ेगा। मास दिया हुआ है 103 ग्राम, और वो दिया हुआ है 10। 103, 103, 103, 103, 103 डिवाइडेड बाय 10, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इससे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? इससे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? तो 10 से अगर मैं दूंगा तो शायद ये डिस्प्ले डेसिमल लग जाएगा, तो 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। पर क्या आपको ग्राम सेंटीमीटर में चाहिए, किलोग्राम मीटर में चाहिए? किलोग्राम मीटर में, तो आपको यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा। वर्किंग तो है नहीं इसमें कुछ भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान रखना है, ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, यही स्टेप। तो आपको ग्राम पर सेंटीमीटर को अगर किलोग्राम में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000, अब ये बनेगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। ऐसा क्यों? तो इसके लिए आप एक यहाँ पे नोट कर लेना, बस क्वेश्चन के साथ नोट करा रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चन में ये आपको वैल्यू नोट कराना है, आप एक पेज पर बनाकर, चार्ट बनाकर ड्रॉ कर लेना, एक पेज पर एक जगह पर लिख लेना सारी यूनिट्स, बाद में भूल जाओगे क्या फायदा। क्या चीज़ की 1 kg मीटर क्यूब, उल्टा लिखवा दिया, हाँ हट गया, कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 kg मीटर क्यूब, है ना। ऐसा क्यों आया, ये वैल्यू क्यों है? अगर आपको डेरिवेशन दोबारा से सीखना है, दोबारा से मतलब ये ऑलरेडी मैं आपको सिक्स आए थे, बहुत बार बता चुका, ठीक है। ठीक है, आपको याद है तो नहीं, इसमें मैंने आपको बताया नहीं अभी, लेकिन आपको अगर ये सीखना है ना तो मेरे को बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल आप याद कर लेना, ये कैसे वैल्यू कैसे नहीं है, ये मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। अगर आपको सीखना है तो मुझे आप कमेंट में बता देना या फिर मैसेज कर देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ग्राम सेंटीमीटर को हटाकर, तो मेरा जो फाइनली आंसर आया वो क्या आया, 103 और 00, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया, ए वाले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब बी वाला पार्ट देखते हैं जरा, यहाँ पे बी वाले पार्ट में आते हैं जरा। अब बी वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, आरडी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हो, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब पता है, मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड, वो मास ऑफ लिक्विड या सॉलिड जो भी आज जिसका भी आपको डेंसिटी निकालनी है, वो डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर, या तो ये फॉर्मूला होता है, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ, यहाँ पर तो आयरन रॉड आएगा, तो यहाँ पर तो क्या आएगा, यहाँ पे तो क्या चीज़ सॉलिड है, सॉलिड का नाम क्या है, डेंसिटी ऑफ आयरन।
तो आपको फॉर्मूला क्या बनेगा, डेंसिटी ऑफ, फॉर्मूला तो याद होनी चाहिए ऊपर से, अब फॉर्मूला याद नहीं तो नहीं कर पाओगे। डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का हमने मीनिंग क्या पढ़ा था, ये क्या होता है, एक रेशो होता है किसी भी लिक्विड का या सॉलिड का वाटर के साथ, तो डिवाइड हम इसको किससे करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर से। ठीक है, क्या हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, हाँ सर दोनों वैल्यू तो नहीं, एक तो है, इन सी वाली डेंसिटी, एक लिख लो कौन सी वाली, डेंसिटी ऑफ आयरन है ना, ये हमने ऊपर ही निकाली है, ऊपर ही निकाली हमने ये, तो लिख दो जरा इसको, कितनी है 103.00 किलोग्राम मीटर क्यूब डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो सब वाटर की डेंसिटी बुक में दी नहीं है, होगी, नहीं दी होगी, कभी नहीं दी होगी, क्यों, इसके फिगर मैंने आपको बोला था इसको याद करनी है आपको, इसको क्या करनी है आपको याद, इसको आपको क्या करना है याद, तो आपको याद करना पड़ेगा वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या इसको सॉल्व कर पाओगे आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ये किलोग्राम्स में, ये ग्राम्स में, क्या सॉल्व कर पाओगे, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, क्या सॉल्व कर पाओगे, नहीं, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ग्राम को सेंटीमीटर में चेंज करने का मैंने ये भी तरीका बताया था, 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब, यानी 1 का अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो सर मेरी यूनिट दोनों सेम हो जाएंगे ऊपर नीचे, हाँ, तो ये स्टेप इसमें इम्पोर्टेंट था। यानी ऊपर का तो है ये 103, ठीक है, नीचे आपका बुक हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनता तो था ऑलरेडी, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो और इसको फर्दर, थाउजेंड ग्राम किलोग्राम सॉरी मीटर क्यूब है ना। अब देखो क्या कैसे क्या करोगे, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इस किलोग्राम से ये किलोग्राम कैंसिल, इस मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब कैंसिल। अच्छा कोई यूनिट ही नहीं बची, यूनिट सारी कट गई, हाँ डेंसिटी में, तो रिलेटिव डेंसिटी में आपको पता था रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट ही नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो सिंपल एक नंबर होता है, तो सिंपल एक क्या होता है, नंबर होता है, जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कितने मल्टीपल्स है, उसके कितने टाइम्स है। तो इसको सॉल्व करो, एक जीरो रहेगा, एक जीरो से इसको डिवाइड दोगे तो ये एक प्लेस पहले डेसिमल आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 10.3, 10.30 आंसर, ये आपको क्या है आंसर है, ठीक है, नोट कर लो इसको भी पूरा। अब फर्स्ट वाला नोट नहीं किया तो फर्स्ट वाला देख लो, ये रहा फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला नोट नहीं किया तो फर्स्ट वाला नोट कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके कर लेना, ठीक है। सेकंड वाला करो, सेकंड का ए ये रहा यहाँ तक, ठीक है, और सेकंड का बी ये रहा, ठीक है।
ठीक है, वीडियो पॉज करके कर लेना, बैक कर लेना, नहीं क्या होता है वीडियो तो पॉज कर लेना। ठीक है, ये भी हो गया। चेक कर लो अपने आंसर, 10,300 ही आ रहा है, यहाँ पे 10.3 आ रहा है। ठीक है, ये एजम्पशन कुछ नहीं है भाई, मैंने बोलता ना याद करनी पड़ती है हमें, तो वही चीज़ बता रहा है कि उसको याद करो। तो 1 ग्राम तो होता है ग्राम की यूनिट में, अगर केजी की यूनिट में देखा है तो वो कितना होगा, 1000। ठीक है, फोर्थ वाला देखें, फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है, पढ़ो जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। A piece of iron when immersed in water taken in a eureka can displace 25 ml of water. Its mass is 195 grams. 195 grams. Find the density of iron in kilogram and meter cube. ठीक है, आपको क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे भी ग्राम और ml में दिया हुआ है, लेकिन आपको निकालना है किसमें, केजी में, यानी यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी बाद में। ठीक है, देख लेंगे। इस वाले क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, थोड़ा इसको समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एक आयरन का पीस है, एक आयरन का पीस है, ठीक है, एक आयरन का पीस है। व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, इमर्स मतलब डालना, जब उसको पानी में डालते हो, जब उसको पानी में डालते हो एक यूरिया का कैन के अंदर, एक यूरिया का कैन के अंदर, तो ये क्या करता है, 20 ml पानी की जगह ले लेता है। तो 20 ml पानी की जगह ले लेता है। ओके, यानी ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अगर इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो यही तो वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम का मतलब है कैपेसिटी टू ऑक्यूपाई स्पेस। तो सर अगर 20 ml स्पेस ऑक्यूपाई करे तो यही क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। हाँ, तो यही क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो आपको वॉल्यूम मिल गया। तो वॉल्यूम की तो यूनिट कुछ और होती है, तो इसको एम एल को क्या हो जाएगा, 1 ml इक्वल टू 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर माइनस क्यूब, 1 सेंटीमीटर माइनस क्यूब। 1 ml की वैल्यू क्या होती है, 1 सेंटीमीटर माइनस क्यूब। तो आपका यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा। मास आपको दिया हुआ है, बाद में उसको किलोग्राम मीटर में चेंज कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके ऐसे ऊपर किया था हमने। ठीक है, समझ आ गया, करते हैं जरा। 25/195 है ना, क्वेश्चन 4 है ना ये आपका। है ना, क्वेश्चन 4 है ना आपका ये। फोर्थ में चेक करते हैं। तो आपको क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। तो सिंपल तरीका, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, मास अपॉन वॉल्यूम। के मास और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ। मास तो दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, तो उसके लिए वर्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन तो लिख दी वैल्यू पुट करने के लिए, एक लाइन लिख छोड़ दी हमने यहाँ पे, थोड़ा आगे लिखते हैं। ठीक है, एक लाइन हमने लिख दी यहाँ पे वैल्यू लिखने के लिए। पर ये जो यूनिट आएगी हमारी वो ग्राम्स वाली आएगी, तो ग्राम्स वाली को फिर हमें केजी में चेंज करना पड़ेगा, तो केजी के लिए चेंज करने के लिए एक लाइन और छोड़ दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं वर्किंग अपनी स्टार्ट। तो वर्किंग किसके लिए कर रहे हैं, वर्किंग बेसिकली कर रहे हैं अपने वॉल्यूम के लिए। मास में दिया हुआ है, सिंपल सा वर्किंग वो सभी करनी वॉल्यूम के लिए। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सिंस सिंस ठीक है, सुनते हैं ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना क्या लिखा था, सुनते हैं ना, फोकस करते हैं ना उसको सुनने पे, और वो लिखते हैं ना। सिंस आयरन पीस आयरन पीस displaces displaces 25 ml of water, 25 ml of water
देयरफॉर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आयरन पीस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 25 ml आपको पैक कर रहा है, लेकिन 25 ml तो हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ उसको सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। तो उसकी सेंटीमीटर की यूनिट क्या होती है, 25 ml है ना। तो ml को हटाया, ml को हटा के आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 1 सेंटीमीटर माइनस क्यूब से, ऐसा क्यों, ऐसा यूँ, ऐसा क्यों, ऐसा यूँ, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था 1 ml इक्वल टू व्हाट, 1 ml इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 ml का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मैंने 1 ml को हटा के क्या लिख दिया वहाँ पे, उसकी जगह 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। अब आपको क्यूब की, अब वो सेंटीमीटर की यूनिट में आ गया, तो आपको ये क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर क्यूब, 25 सेंटीमीटर क्यूब। मास है आपका, वॉल्यूम भी है, मास कितना है 195, ठीक है। 25 195 तो यहाँ पर आपका ये आएगा 195, ठीक है। और यहाँ पर आएगा, अभी हमने लिखा 25 सेंटीमीटर माइनस क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो सॉल्व मैं कर देता हूँ, वापस करना। 25 सिक्के 150, 25 सत्ते 175, बच्चे 20, 25 अट्ठे 200, 7.8। ये आपका आई थिंक आ गया 7.8, 7.8 है ना। आप भी सॉल्व करते रहना आराम से, मैंने सॉल्व कर दिया, आ गया आपको 7.8। लेकिन यूनिट क्या है, सभी ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है, नहीं हमें किस में लिखना है, केजी में। तो केजी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो सबसे क्वेश्चन 1 में बताया था मैंने आपको। क्वेश्चन 1 में बताया था। एक चीज़ को बार बार नहीं बताऊंगा मैं, इसे ध्यान रखना, आप बड़े हो गए, मैं इस चीज़ को बार बार नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन 1 कराने का मतलब मेरा है कि आपने क्वेश्चन अच्छे समझ लिया है। अगर नहीं समझा है तो आगे क्वेश्चन पर मत आना, ठीक है। 1000 आपका ये हो गया केजी मीटर क्यूब है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, जगानी छोड़ी मैंने, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका ये हो गया 7800। अब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन वगैरह तो मैं वैसे भी नहीं बताऊंगा, मैं ध्यान रखना। तो ये आपको बिल्कुल सही तरीके से आनी चाहिए, है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 का आंसर है। क्वेश्चन 4 देख लो, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या लिखी नहीं थी, ये वाली वर्किंग, ये वाली वर्किंग, और कुछ नहीं था यहाँ पे इम्पोर्टेंट। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको मार्क कर दिया, पता तो अभी चलेगा आपके हर क्वेश्चन में आपने नया क्या सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, कन्वर्जन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को क्या कैसे कन्वर्ट करते हैं केजी में। पहले क्वेश्चन आपने सीखा। सेकंड क्वेश्चन बेकार था, बेहुदा था, कुछ काम का नहीं था। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपने रिलेटिव डेंसिटी सीखी, एक बुक से नहीं थी। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपने नया क्या सीखा, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपने सीखा कि जितना कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर ऑक्यूपाई करता है, इतना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उतना उसका क्या होता है, वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है।
तो जो चीज़ सीखते हैं फिर क्वेश्चन में नोट करते जाओ, ठीक है। आई थिंक आपने क्वेश्चन आपको नोट कर लिया होगा, नहीं क्या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना। फिफ्थ वाला क्या लिखा हुआ है इसमें, अ ब्लॉक ऑफ सिल्वर डिस्प्लेसेस 200 ml ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। ये आपका होमवर्क में है, ये घर पे करना है एग्जाम्पल के। अगर अभी वाले क्वेश्चन की तरह है, वहाँ पे आयरन पीस था, यहाँ पे क्या हुआ है, सिल्वर का ब्लॉक दिया हुआ है। तो वो कह रहे हैं सिल्वर का ब्लॉक है जो डिस्प्लेस कर रहा है 200 ml की जगह वाटर में, ठीक है। और कह रहा है अगर वहाँ पर डेंसिटी दी हुई है, यहाँ पर आपको मास निकालते हैं, यहाँ पर आपका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, करना सेम वैसे ही है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मास निकालना है, डेंसिटी नहीं निकाली, डेंसिटी तो उसने ऑलरेडी आपको दे रखी है, डेंसिटी तो उसने ऑलरेडी आपको दे रखी है। एक बार आपका वैसे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, और ध्यान रखना मैंने हर जगह पर डी कैपिटल बनाया, पर डी स्मॉल बनाना, ठीक है। मेरे को ध्यान नहीं रहता, आपको डी स्मॉल बनाना है। तो भी लेकिन आपको किसका फॉर्मूला बनाना है, एम का। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम को इधर रखा, वी और डी का आपसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम इंटू सॉरी डी इंटू वी। तो लिख लेना, फॉर्मूला लिख लेना इस क्वेश्चन के नीचे। इस वाले एग्जाम्पल के यहाँ पे लिख लेना, इस वाली जगह पे यहाँ पे लिख लेना। तो मास निकालो, तो मास का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और इस फॉर्मूले में डेटा फिल करके इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। नहीं हो तो मुझे तुरंत तो फिर मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कब कराई दूंगा। नहीं हो तो ठीक है, ट्राई करना है, पूरा सॉल्व करने का, इजी क्वेश्चन है वैसे तो हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जरूरी, बहुत नीड है आपको एफर्ट्स की, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही टाइम पर, ठीक है। सिक्स वाला फिर मैं अभी नहीं बता रहा, सिक्स वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो सिक्स वाला देखते हैं, कर लेते हैं। द मास ऑफ कॉपर पीस 44 ग्राम। अच्छा, एक कॉपर का पीस है, उसका मास कितना दिया हुआ है उन्होंने, 44 ग्राम दिया हुआ है, 44 ग्राम दिया हुआ है। A measuring cylinder contains water to a level of 12 मीटर 12 ml सॉरी, ठीक है। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर वाटर कितना है, 12 ml तक का वाटर उसके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है। और कह रहा था राइज टू 17 ml मार्क व्हेन द कॉपर पीस इज डिप्ड इन द मेजरिंग सिलेंडर। वो कह रहा है जैसे ना कॉपर का पीस उसके अंदर डाला, तो 12 ml से भर क्या हो गया, 70 ml हो गया, 12 ml से होकर 70 ml हो गया, यानी सर कितना भर गया, 5 ml भर गया, 5 ml भर गया। 5 ml क्यों भरा, क्योंकि सर हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, ये कॉपर का पीस डाल दिया, कॉपर का पीस डाल के 5 ml लेवल क्यों बढ़ गया। अरे आप देखो पानी में आप कोई भी चीज डालो, आप एक गिलास में पानी लो, उसके अंदर कोई भी चीज डालो, कोई भी सॉलिड डाल के देखो, तो आप जैसे आप कोई सॉलिड डालोगे तो सर पानी का लेवल राइज हो जाएगा। और पानी का लेवल राइज क्यों हो जाएगा, ये तो बहुत बता चुका हूँ, क्योंकि सर पानी के अंदर जो, क्योंकि सर पानी में जब जो भी सॉलिड डालोगे, वो सॉलिड क्या करेगा, जगह ऑक्यूपाई करेगा। और सर वो जितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा उतनी जगह पानी के पास कम पड़ जाएगी, तब उतनी जगह पानी के पास कम पड़ेगी, तब वो अपनी जगह को पूरी करने के लिए वो आगे बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि इससे आपको क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कॉपर ने कितने इसको ऑक्यूपाई किया है। कॉपर ने 5 ml ऑक्यूपाई किया ना, क्योंकि सर पहले 12 ml तो था, 12 से वो 17 हो गया, यानी 5 बढ़ गया। सर 5 क्यों बढ़ा, कॉपर की वजह से 5 क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने कॉपर डाल दिया पानी में, कॉपर हमने पानी में डाल दिया, कॉपर हमने पानी में डाल दिया, कॉपर हमने पानी में डाल दिया, इसलिए तो वो बढ़ा 5 ml। यानी जो 5 ml जो वो इस जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इससे होता है। अगर 5 ml जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, 5 ml अगर वो जगह ऑक्यूपाई करता है, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। और 5 सेंटीमीटर आपके पास वॉल्यूम है, और मास भी दिया ही हुआ है। कब डेंसिटी नहीं निकाल पाओगे तो दूसरी चीज तो आपसे पूछिए, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम तो 5 सेंटीमीटर क्यूब आ ही चुका, और डेंसिटी भी आपकी आ ही चुकी है, डेंसिटी भी आपकी आ ही चुकी है, कितनी आ चुकी है, डेंसिटी हम निकाल लेना, 40/5, 44/5, तो आपका जाएगा 5 8 8.8। तो देखो आपका वॉल्यूम कितना आया, 5 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी कितनी 8.8, ठीक है।
आई मैंने समझाया क्या, समझ में आ गया हो तो उसको करके देखना, नहीं समझ में आया हो तो मैं कल इसको करके दिखा दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ जरा और डिटेल में। द मास ऑफ डेंसिटी बॉटल इज, एक डेंसिटी बॉटल है, एक डेंसिटी क्या है, बॉटल है। उस डेंसिटी बॉटल का मास कितना है, 51.5, 51.5 व्हेन एम्प्टी, यानी जब वो खाली होती है वो बोतल, जब वो खाली बोतल का, नहीं खाली बोतल का बेटा, ये किसका है, खाली बोतल का बेटा है 51.5 ग्राम, 51.5 ग्राम है ना। और जैसे इसको हम पानी से भर देते हैं तो इसका वेट कितना हो जाता है, 76.5 ग्राम, ठीक है। एंड 71.85 ग्राम व्हेन फुल ऑफ एन ऑयल, और जब पानी, जब ऑयल से भरते हैं तो उसका वेट कितना हो जाता है, 71.85, 71.85, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ डेंसिटी टोटल, कैपेसिटी मतलब क्या, वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब क्या, वॉल्यूम। और फाइंड द डेंसिटी ऑफ ऑयल, और डेंसिटी निकालना है आपको किसका, ऑयल का, डेंसिटी आपको निकालना है किसका, ऑयल का, ठीक है। अब जो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है ना उसको तो बाद में समझते हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक खाली बोतल है, खाली बोतल का वेट कितना है, 51.5, 51.5 ग्राम, ठीक है। और अगर आप उसमें क्या डाल दो, खाली बोतल है, खाली बोतल का वेट है 51, अगर आप उसके अंदर, अगर आप उसके अंदर क्या डाल दो, पानी डाल दो, तो सब उसका वेट बढ़ जाता है। तो ऑब्वियस बात है, अगर खाली बोतल के अंदर पानी डालोगे तो सब वेट बढ़ जाएगा उसका। सब क्यों बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा वेट, पानी की वजह से, ऑब्वियसली बात है। यानी अगर मैं कहूँ खाली बोतल का वेट सपोज करो 10 ग्राम से, ठीक है, 10 ग्राम से, 10 ग्राम, ठीक है, और उसके अंदर मैं 5 ग्राम का वाटर डाल दूँ, 5 ग्राम ऑफ वाटर डाल दूँ, तो उसका वेट जो होगा वो कितना होगा, 5 ग्राम बोल रहा हूँ मैं ना। अगर मैं उसका 5 ग्राम पानी डाल दूँ तो टोटल वेट जो होगा वो कितना हो जाएगा उस बोतल का। एक खाली बोतल है, खाली बोतल का वेट कितना, 10 ग्राम, ठीक है। अगर उस 10 ग्राम की बोतल के अंदर 5 ग्राम पानी डाल दूँ तो मेरी टोटल बोतल का वेट कितना हो जाएगा, 15 ग्राम। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो फिगर है, ठीक है, ये तो एक खाली बोतल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और ये जो आपको दी हुई है ना यहाँ पर 76.5 ग्राम, ये आपको भरी हुई बोतल की वैल्यू दी हुई है। किसकी दी हुई है, भरी हुई बोतल की वैल्यू किसकी दी हुई है, भरी हुई बोतल की वैल्यू। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या, इन दोनों के बीच में जो है वो क्या चीज़ है, वाटर। इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है, वाटर। यानी कि अगर मैं आपसे वाटर पूछ सकता हूँ कि वाटर कितना डाला हुआ है इसके अंदर, तो क्या मुझे इनका डिफरेंस लेके बता सकते हो, या इनका जो डिफरेंस होगा वही तो क्या होगा, वाटर होगा, वही तो वाटर होगा। ऑब्वियसली बात है, डिफरेंस होगा वही तो वाटर होगा। तो आपको समझ में आ गया, यानी सर ये जितना भी वेट बढ़ा है ये किसकी वजह से बढ़ा, वाटर की वजह से। किसकी वजह से बढ़ा हुआ है, वाटर की वजह से। लेकिन अगर हम इसमें वाटर ना डालें, हम केवल क्या डालें, ऑयल, तो ऑयल डालने का उसका वेट केवल कितना हो पाता है, 71.85। यानी यहाँ पे जो इनका डिफरेंस होगा, जो इनका डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ऑयल, ऑयल का वेट। यानी यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा खाली बोतल का और भरी बोतल का, तो वो क्या आएगा, भरी बोतल का वो ऑयल का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे ऑयल, ऑयल का वेट आ जाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन आप समझ गए। अब वो क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैपेसिटी ऑफ डेंसिटी, कैपेसिटी ऑफ डेंसिटी बॉटल, यानी डेंसिटी बॉटल की कैपेसिटी पूछ रहा है। वो पूछा डेंसिटी बॉटल में कितनी चीजें आ सकती हैं, डेंसिटी बॉटल कितनी चीजें ऑक्यूपाई कर सकती है, कितनी चीजें ऑक्यूपाई कर सकती है, देखें जरा कितनी चीजें कर सकती है, कितनी चीजें कर सकती है। सर वाटर कितना कर सकती है, वाटर कितना कर सकती है, तो देखो सॉल्व करके 76.5 माइनस 51.5, 51.5, ठीक है, कितनी वैल्यू आती है, 25.0, यानी 25 ग्राम।
25 ग्राम से ये क्या कर पाती है, ऑक्यूपाई वाटर, क्या कर पाती है, ऑक्यूपाई वाटर। ठीक है, और 51.5 में 71.5 71.85 है भरी बोतल का वेट ऑयल के साथ। 51.5 था खाली बोतल का वेट, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, ऑयल का वेट। तो ये आपका आया 20.35। तो ये क्या था आपका, ऑयल। तो बताओ मैं क्या बोलूँ, एक बोतल है, अगर हम उसके अंदर पानी डालें तो वो 25 ग्राम पानी इसके अंदर चला जाता है। अगर ऑयल डालें तो उसका ऑयल हमने डाला है, ऑयल डाला है तो उसका वेट 20.35 ग्राम से बढ़ा है, 20.3 ग्राम से बढ़ा है। तो आप कैपेसिटी क्या बोलोगे, कैपेसिटी क्या बोलोगे आप उसकी बोतल की, कैपेसिटी क्या बोलोगे आप उसकी, बताओ जरा। अब कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी कितनी जगह वो ऑक्यूपाई कर सकती है। तो आप बताओ आप क्या बोलोगे कि वो केवल 25, आप क्या बोले कि वो 20.3 ग्राम की चीज ऑक्यूपाई कर पाती है या 25, सर वो दोनों ही कर पाती है। तो आप कैपेसिटी में क्या देखोगे, ज्यादा से ज्यादा वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा। कैपेसिटी में क्या देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप कितनी जगह ऑक्यूपाई कर सकते हो, तो सर वो ज्यादा से ज्यादा 25 ग्राम की चीजों को ऑक्यूपाई कर सकती है। तो उसका जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, 25 ग्राम। 25 ग्राम का मतलब क्या, 25 ml, 25 ml, 25 ml, 25 ml कहाँ से, अब तो ग्राम था, हाँ तो 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1 ml, लिख लो एक जगह पर। एग्जैक्ट फिगर नहीं, राउंड फिगर है, फिर भी आप लिख लो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है, तो फर्स्ट पास का आंसर हो गया। सेकंड का तो बहुत ईजी है, सेकंड का तो क्या है, बहुत ईजी है। सेकंड का क्या है, वो निकालना है आपको, क्या कहते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला कहते हैं मास अपन वॉल्यूम। तो मास तो आपको पता ही है, मास तो आपको पता ही है ना, उसका क्या कहते हैं, ऑयल का मास कितना है, अभी अभी हम निकालते हैं 20.35 ग्राम, 20.35 ग्राम से तो मास ही था आपका, मास आपके पास सही है। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम किसका निकालोगे, जिस जगह पे आप उसको रख रहे हो, तो जिस जगह पे आप रख रहे हो उसका वॉल्यूम अभी हमने निकाला 25। फर्स्ट पार्ट में निकालना कैपेसिटी, कैपेसिटी तो वॉल्यूम ही हो गया ना, तो पर हमने वॉल्यूम निकाला 25, तो समास वन वॉल्यूम करके इसकी वैल्यू सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। ये भी आपको होमवर्क में, ये भी आपका क्या है, होमवर्क में है। ठीक है, यानी होमवर्क में पहले भी देता है, अभी क्यों दे रहा हूँ, अब मैं डिस्कस प्रॉपरली है। पता नहीं आपको पहले समझ में आया हो चाहे नहीं आया हो, मैं समझा भी रहा हूँ, ओरली सॉल्व भी करवा रहा हूँ, थोड़ी बहुत वर्किंग भी करा रहा हूँ। ठीक है, अभी होमवर्क में मैंने कौन कौन से दिए, मैं अगर आपको बताऊँ तो ये फिफ्थ वाला, ये सिक्स्थ वाला, और ये सेवेंथ वाला। तो और नहीं दे रहे हो, और अभी नहीं, और आगे कभी नहीं दे रहा मैं होमवर्क में, धीरे धीरे ही करो, आप एक दिन में नहीं कर पाओगे सारे ना। अब मैं कुछ यहाँ से देता हूँ आपको, ठीक है। पता नहीं आपने मेरे को करके नहीं भेजे थे, तो अब आपको ये वाला करना है, याद हो जाएगा। आपको ग्राम से निकालने हुए थे, बोतल नहीं है। ठीक है, एच वाला, हाँ होमवर्क में ये आपको करना है, ये करके मेरे को सेंड करना है। ठीक है सर, 1 लीटर को केजी में एक्सप्रेस करवा दो जरा। सॉरी, लीटर दिया हुआ है उन्होंने, इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है ना। यहाँ पे आपको यूनिट चाहिए होगी, तो लिख लो यहाँ पे यूनिट। एक तो ये क्या है, एक तो ये और गड़बड़ी है, -1 दिया हुआ है। सर पावर किस में से, क्यूब में होनी चाहिए थी, किस में होनी चाहिए थी, क्यूब में, किस में होनी चाहिए थी, क्यूब में। दिक्कत समझ रहे हो आप। तो क्यूब में करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, किस क्या कर देना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। 1000 से आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो मैं आपको लिखवा दूँ, पूरा का पूरा यूनिट लिखवा देता हूँ, 2 सेकंड रुकना जरा।
है ना। आप पूरा ही लिख लेना, मैं आपको पूरा बता देता हूँ जरा। यूनिट यहाँ पर लिख लेना 1 लीटर, लीटर लिखा है मैंने, चलो पूरा लिख देता हूँ मैं। 1 लीटर की पावर -1 को अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है, को अगर किसको लिखना है, सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है, तो उसका मतलब होता है वो इक्वल टू होता है 1000 के बराबर। वो किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर। ठीक है, लिख लेना इसको। ठीक है, और इस ग्राम को केजी में कैसे चेंज करते हैं आपको पता ही है, इसको केजी में कैसे चेंज करते हैं तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क में है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये सेंड करना है आपको मेरे को। अगर आपने सेंड नहीं किया तो मैं नेक्स्ट डे क्लास में लूंगा, ध्यान रखना। द डायमेंशंस ऑफ दिस फाइंड द मास ऑफ द होल। इजीली सॉल्व कर सकते हो सर, यानी मास के लिए वो फॉर्मूला लगा देना, कौन सा वाला, डी इंटू वी वाला, डेंसिटी इंटू वी वाला। आपको दोनों चीज दी हुई है, दोनों चीज आपको दी हुई है। ठीक है, होमवर्क में है आपका। डेंसिटी आपको दी हुई है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेकार क्वेश्चन है। होमवर्क में करके भेजना है मुझे आज ही। द डेंसिटी ऑफ एल्कोहल इज, ध्यान से सुनो, अगर आज नहीं करोगे तो ये भी मैथ्स की तरह हो जाएगा, आपको आएगा नहीं बिल्कुल भी। तो आज ही करके भेजना है, मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ध्यान रखना, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये भी क्या दिया है, किलोग्राम में दिया हुआ है, इसको ग्राम में चेंज करवा रहे हैं। बहुत बेकार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है तो कर ले, करते हैं ना, एक एक मिनट में होते जाएंगे। तो a piece of zinc of mass this has a volume of this, calculate density। इजी है, मास भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है। इजी डेंसिटी निकाल लोगे, बहुत इजी है, कर लेना। ठीक है, a piece of wood of mass 150 ग्राम has a volume of this, find the density of wood in CGS यूनिट और SI यूनिट। तो आपको दो चीजों में निकालना है, CGS और S, CGS और SI। तो CGS मतलब क्या है, ये नाम याद रखना पड़ेगा, इसका मतलब ग्राम्स में निकालना है। SI मतलब क्या, किलोग्राम्स में निकालना है। तो ये भी इजी है, जब पहली बार सॉल्व कर तो ग्राम्स में निकलेगा, दूसरी बार को कन्वर्जन कर देना उसका, तो आपका निकल आएगा। ठीक है, किलोग्राम्स में भी समझते हैं ना क्वेश्चनों को। यहाँ पे लिखवाया था मैंने ग्राम्स, यहाँ पे लिखा था किलोग्राम। अगर नहीं नोट किया तो बेकार जा रहे हो आप, नोट करते हो अगर आपको नहीं पता तो। पढ़ाते टाइम तो वैसे आपको बताया था, बस आप उस टाइम पे ध्यान नहीं देते हो। तो दो बार क्वेश्चनों को। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वुड ऑफ मास 6000 ग्राम्स इफ द डेंसिटी ऑफ वुड इज दिस। पहला तो काम क्या करना है, इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लेना है, केजी मीटर में। केजी मीटर में इसको बोले चेंज कर लेना है, क्योंकि ये ग्राम किलो जी में, ये केजी में और ये ग्राम्स में। तो यूनिट सेम करना। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या पूछा है, ना तो मास पूछा ना डेंसिटी पूछा, वो पूछ क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो, वैसे दिमाग लगा लोगे अगर आप उससे तो आपका फॉर्मूला बन जाता है डेंसिटी वाले फॉर्मूले से। पर आप नहीं दिमाग लगाओगे तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, नोट कर लो, और ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये भी होमवर्क में ही है। इतने सारे होमवर्क में क्यों, ये होमवर्क एक दिन में नहीं दिए आपको, 3 दिन हो गए बेसिकली इस चीज को कराते हुए। ये तीसरी बार मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये बेसिकली। तो ये मतलब एक दिन का होमवर्क है, 3 दिन का होमवर्क है ये, आप कर नहीं रहे हो इसलिए एक्यूमुलेट होता जा रहा है। 8th वाला, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम अ फॉलोइंग डेटा। मास आपको दिया हुआ है सॉलिड का, अब वो कह रहे हैं इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी पहले वाटर तो पानी का कितना था, 20 ml। जैसे आपने उसके अंदर सॉलिड डाला, जैसे आपने उसके अंदर सॉलिड डाला, जैसे आपने उसके अंदर सॉलिड डाला, तो वो कितना हो गया 42। यानी सर कितना इंक्रीज हो गया, जितना भी इंक्रीज हुआ वो आपको किसका वेट हो जाएगा, सॉलिड का। तो यानी वो सॉरी वो क्या हो जाएगा कि उतनी जगह सॉलिड ने ऑक्यूपाई की। अगर सॉलिड उतनी जगह ऑक्यूपाई की तो वो उतना क्या उसका निकल जाएगा, वॉल्यूम। अभी भी एग्जांपल क्या था जस्ट, ठीक है, वो वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम भी आपके पास हो गया, मास भी आपके पास हो गया, आप डेंसिटी इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इजीली डेंसिटी आप निकाल सकते हो, तो ये वाला भी इजी है। ये मत कहते आया नहीं, ये मैंने जस्ट वो कराया एग्जाम्पल अभी। तो एग्जाम्पल आपको आ गया और ये नहीं आया, तो ऐसा मत बोलना कि आपको आया नहीं है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना। द मास ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बॉटल इज दिस, व्हेन फिल्ड कंप्लीट विद वाटर इज दिस, व्हेन फिल्ड कंप्लीट विद लिक्विड इट इज दिस। यानी आपको बोलोगे कि खाली बोतल का वेट तो इतना है, ठीक है, इतना है। ठीक है, अगर आप उसको पानी के साथ भरते हो तो उसका वेट इतना हो जाता है, किसी अदर लिक्विड के साथ भरते हो तो उसका वेट ही हो जाता है। तो अभी भी एक एग्जांपल क्या था जस्ट की तरह है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन में कराया था, अभी ऑयल वाला कराया था,
ऑयल वाटर वाला, इसमें 25 ग्राम से हमने वॉल्यूम निकाला था, 3 ग्राम हमने फिर ऑयल का मास निकाला था, ध्यान है। तो वो क्वेश्चन करना है, ठीक है। सर यहाँ पे वॉल्यूम लिखा, वहाँ पे कैपेसिटी पूछा था, वहाँ पे कैपेसिटी ऑफ डेंसिटी वाटर पूछा था, यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है। हाँ तो एक ही बात है ना दोनों, कैपेसिटी और वॉल्यूम तो एक ही बात है, इसलिए वर्ड चेंज कर देंगे, तो ये भी आपको होमवर्क है, ठीक है। ये आज क्वेश्चन कहता है उसके बेस पर है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्रिंग सॉल्यूशन। खाली बोतल का सॉल्यूशन इतना है, दोनों पर वाले सेम है, दोनों पर वाले क्या है, सेम है, बस यहाँ पे प्रेजेंटेशन अलग है। यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंटेशन इक्वेशन बनाकर दी हुई है, वहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट भी दी। उन्होंने क्या लिखा था कि मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी बॉटल इज दिस, मास ऑफ बॉटल filled with water is 50 grams, filled with blend solution is 54 grams। ऐसे उन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज दी थी, filled with है ना, filled with करके यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन बना के दे दिया। तो कोई बात नहीं, आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। कल मुझे चाहिए ये आपके, ठीक है, क्लास लेने से पहले मुझे, ठीक है। तो कल ये मुझे आप रात को सोने से पहले, आज 10 बजे से पहले आप ये मुझे सारे क्वेश्चन क्या करोगे, सेंड करोगे सॉल्व करके, ठीक है। और कौन सा होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, द मास ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बॉटल इज दिस, इट इज 75 ग्राम व्हेन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर एट 65, ठीक है, यानी अभी वाले की तरह है। ये भी होमवर्क ही लिखो, ठीक है। तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। यही आपका होमवर्क है, यही आपकी आज की क्लास है, ठीक है।